ज्ञानकुंज चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है विराम चिन्ह। विराम, ठहराव, विश्राम, रुकना। किंतु भाषा के अंदर यह विराम क्या है, यह ठहराव क्या है, यह रुकना क्या है, इसके ऊपर आज अध्ययन करेंगे। देखिए, जिस प्रकार भाषा में ध्वनि चिन्हों के बिना, वर्तनी के बिना काम नहीं चल सकता, उसी प्रकार विराम चिन्हों के बिना भी काम नहीं चल सकता। विराम चिन्हों की भाषा के अंदर बहुत बड़ी भूमिका है। विराम चिन्हों से ही हम अपने मन की बात को पूरे अर्थ के साथ दूसरों को समझा सकते हैं और दूसरे के भाव को समझ सकते हैं। अगर हमने कोई वाक्य लिखा, कोई वाक्य बोला, उसमें कहीं विराम नहीं लिया और लगातार इसको बोलते गए, लिखते गए, तो आप जो कहना चाहते हैं, जो समझाना चाहते हैं, वो अर्थ आप नहीं समझा पाएंगे और ना ही दूसरों का अर्थ समझ पाएंगे। विराम चिन्ह वे चिन्ह हैं जो वाक्य को अलग अलग हिस्सों में बांटकर आपको अर्थ समझाते हैं कि यह जो वाक्य लिखा गया, इस वाक्य का क्या अर्थ है। देखिए, एक वाक्य के द्वारा हम विराम चिन्हों की भूमिका पर प्रकाश डालेंगे, उसके बाद विराम चिन्ह करेंगे। ज्यादा बड़ा हमारा विषय नहीं है और विराम चिन्ह ना ही कोई मुसीबत है, ना कोई गले की हड्डी है, भाई अटक गई नीचे नहीं जाएगी, विराम चिन्ह कैसे याद होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपने केवल यहां ध्यान अपना एकाग्र करना है, बस देखना है, सुनना है, आपको समझ में आ जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है यह विराम चिन्ह। कुछ एक विद्यार्थी कहते बड़ा मुश्किल है, इस प्रकार की कोई बात नहीं, बड़ा ही मतलब बड़ा आसान है इसको समझना। देखिए, एक वाक्य के द्वारा हम विराम चिन्ह की भूमिका देखते हैं। एक वाक्य लिखते हैं हम, रोको मत जाने दो। यह वाक्य हमारे पास, और आपने इसको पढ़ा भी होगा। देखिए, इस वाक्य को आप पढ़कर देखिए, यह वाक्य क्या अर्थ दे रहा है, आप इस वाक्य को पढ़कर क्या अर्थ लगा पा रहे हैं। अब मैं इसमें विराम चिन्ह का प्रयोग करता हूं। रोको, यहां पर मत जाने दो, ये वाक्य बनाया। आप इसको विराम चिन्ह लगाकर रोको मत जाने दो। यहां पर ये विराम चिन्ह लगने के बाद हमारी समझ में आ गया कि कहने वाला ये कह रहा है कि रोको मत जाने दो, है ना। विराम चिन्ह की भूमिका, इसका तीसरा रूप देखिए, रोको मत जाने दो। ये तीसरा वाक्य है, रोको मत जाने दो, यानी कि इसको रोको मत जाने दो। भाई रोकना नहीं है, कोई बाधा इसका कि हमें खड़ी करनी नहीं है। समझ में आया ना भाई। विराम चिन्हों की भूमिका वाक्य के अंदर, भाषा के अंदर बहुत बड़ी भूमिका है। ये विराम चिन्ह आपके द्वारा कही गई बात, आपके द्वारा लिखी गई बात, भाषा का चाहे लिखित रूप है चाहे मौखिक रूप है, विराम चिन्ह आप जो कहना चाहते हैं उस अर्थ को पूर्णतया स्पष्ट करके आपका अर्थ दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे के अर्थ को आप तक पहुंचाते हैं। पहला विराम चिन्ह देखिए, हमारा पहला विराम चिन्ह है पूर्ण विराम। सभी जानते हैं पूर्ण विराम चिन्ह, ये वाला है पूर्ण विराम चिन्ह। ये वाक्य के अंत में आता है, ये वाला है, ये वाक्य के अंत में आता है। जिस वाक्य में कोई प्रश्न न पूछा गया हो, ऐसे वाक्य उनके अंत में ये आता है और आप प्रयोग भी करते हैं, जिसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना पूर्ण विराम में। अगला देखिए, है प्रश्नवाचक। हुआ नहीं बनाना है आपको इन विराम चिन्हों को एक खुशी, आनंद, बस एक मनोरंजन के साथ इनको सीखना है। प्रश्नवाचक विराम चिन्ह है ये, और प्रश्नवाचक विराम चिन्ह को आप ऐसे करके कड़छी के रूप में लिखते हैं। प्रश्नवाचक सीधी सी बात है, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए उसके पीछे उठा के कड़छी लगा दो, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा। ये वाला, ये प्रश्न
जितने में हमारे सर्वनाम शब्द है ना, प्रश्नवाचक जो प्रश्न बनाते हैं, वाक्य के शुरू में लग जाते हैं, बीच में आ जाते हैं, प्रशंसा पूछ डालते हैं, है ना, कौन आया है, कहां जा रहे हो, कब आओगे, इस प्रकार के ये शब्द वाक्य में आ जाते, प्रश्न पूछ डालते, तो उसके अंत में आपने ये कड़छी वाला चिन्ह लगा देना है। अगला विराम चिन्ह देखिए, अर्ध विराम चिन्ह। अर्ध विराम चिन्ह ये वाला है, अर्ध विराम चिन्ह है, कौन सा है, अर्ध विराम चिन्ह, यानी कि पूर्ण विराम का आधा। आपने वाक्य बोला राम दिल्ली गया है, मोहन कल जाएगा, जो बीच में आपने विराम लिया उससे आधा विराम लेना है, जहां इस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। देखिए अगला हमारा विराम चिन्ह है अल्प विराम चिन्ह। कौन सा है, अल्प विराम चिन्ह। और अल्प विराम चिन्ह को कोमा से दर्शाते हैं। देखिए पूर्ण विराम का आधा क्या हो गया, अर्ध विराम, और अर्ध विराम का आधा क्या हो गया, अल्प विराम। अल्प मीन थोड़ा सा, जहां बोलते समय थोड़ा सा विराम लिया जाए, वाक्य के अंदर थोड़ा सा विराम दिया जाए बोलते बोलते, यानी कि बीच बीच में, वहां पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। कहां किया जाता है भाई, एक उदाहरण लिखता हूं, आप समझ लीजिए। जैसे मोहन यहां आओ, यहां पर अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। विराम चिन्ह है विस्मय सूचक। कौन सा है, विस्मय सूचक विराम चिन्ह, ये वाला है विस्मय सूचक विराम चिन्ह। और इस विस्मय सूचक विराम चिन्ह को हम इस प्रकार लिखेंगे, पूर्ण विराम की तरह एक डंडा लगाएंगे और उसके नीचे एक बिंदी, इसे विस्मय सूचक कहते हैं, विस्मय सूचक विराम चिन्ह। शोक, हर्ष, घृणा, शाबाशी, वाह वाह आदि जो चीजें हैं, इस प्रकार के जो भाव प्रकट करते हैं, उन शब्दों के पीछे लगता है। जैसे वाह, क्या बात है, ये विस्मय आदि बोधक चिन्ह है। वाह, उफ, आह, हे राम, हे भगवान, हे प्रभु, छी छी, देख देख आदि, इस प्रकार के जो शब्द है उनके पीछे विस्मय सूचक विराम चिन्ह लगता है। अगला विराम चिन्ह देखिए, हमारा अगला विराम चिन्ह है कोष्ठक। कौन सा है जी, कोष्ठक। और कोष्ठक ये होता है, ये है कोष्ठक, ये वाला कोष्ठक है ना, जिसको आप ब्रैकेट बोलते हैं, मैं भी बोल देता हूं कई बार, ये कोष्ठक। इसका प्रयोग कहां पे किया जाता है, आप अध्याय पढ़ते हैं ना, अध्याय के अंदर वाक्य आते हैं, वाक्य के अंदर ब्रैकेट में यानी कि कोष्ठक में कोई शब्द लिखा होता है। देखिए उदाहरण के द्वारा समझते हैं। महाभारत में पार्थ, कोष्ठक शुरू कर दिया हमने, अर्जुन महायोद्धा था। वाक्य के अंदर किसी शब्द का अर्थ और अधिक स्पष्ट करने के लिए, और अधिक वाक्य के अंदर शब्द का अर्थ और अधिक स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। यहां पर पार्थ को और अधिक स्पष्ट किया, उसका अर्थ बताया हमें अर्जुन। इस प्रकार कोष्ठक का प्रयोग होता है। अगला योजक, जोड़ने वाला, इसे हाइफन कहा जाता है अंग्रेजी में। क्या जोड़ता है ये, युग्म, शब्दों के युग्म बनाता है। जो युग्मी शब्द होते हैं उनके बीच में आता है योजक। जैसे सुख दुख, माता पिता, सुख दुख, माता पिता, ऊंचा नीचा, आगा पीछा, आकाश पाताल, इस तरह के जो शब्द होते हैं उनके बीच में आता है, युग्म शब्दों के बीच में आता है, योजक का कार्य करता है। अगला हमारा विराम चिन्ह है निर्देशक। देखिए निर्देशक और योजक
थोड़ा सा भ्रम पैदा करते हैं। निर्देशक ये है और योजक भी ठीक है, लेकिन योजक है ना वो इससे छोटा होता है, ये वाला योजक, और ये निर्देशक। निर्देशक का मतलब समझ गया ना, जो निर्देशित करता है वो निर्देशक होता है। इस चिन्ह का प्रयोग निर्देश के लिए किया जाता है, जैसे मुख्याध्यापक ने कहा, मुख्याध्यापक ने कहा, और उसके बाद हमने ये निर्देशक चिन्ह प्रयोग कर दिया। मुख्याध्यापक ने कहा, क्या कहा? कल स्कूल आना है। निर्देशक चिन्ह द्वारा निर्देश दिया जाता है। मुख्याध्यापक ने जो कहा वो निर्देश हमने आगे दे दिया, तो निर्देशक चिन्ह समझ में आ गया होगा। अगला चिन्ह देखिए, हमारा अगला विराम चिन्ह है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह विवरण प्रदान करता है, विवरण चिन्ह, और ये वाला विवरण चिन्ह इस प्रकार से दर्शाते हैं विवरण चिन्ह को। एक उदाहरण के द्वारा हम विवरण चिन्ह का प्रयोग देखते हैं। निम्नलिखित नियमों का पालन करें, और यहां पर हमने ये विवरण चिन्ह लगा दिया। फिर जैसे हमने फिर लिखा क, ख, ग, है ना, इस प्रकार ये हमने विवरण चिन्ह लगा दिया और विवरण दे दिया कि इन इन नियमों का आपको पालन करना है। हमारा अगला विराम चिन्ह है समानता सूचक। कौन सा है? समानता सूचक। याद कर लीजिए, समानता सूचक और समानता सूचक को ये वाला निशान लगाकर दर्शाते हैं। समानता सूचक विराम चिन्ह, ये वाला, ये बराबरी दर्शाता है। समानता, किसी को आपस में मिलाकर उसको बराबर करके लिखने का जो निशान आता है ना, उसे समानता सूचक कहते हैं। देखिए, अशिक्षित, ये वाला उदाहरण देखिए, अशिक्षित बराबर या समानता अनपढ़, इसके समान हुए ना। जैसे 5 और 5 समानता कितने हो गए? 10। तो ये समानता सूचक चिन्ह है। अगला चिन्ह देखिए, अगला हमारा चिन्ह है हंस पद। हंस पद का आप प्रयोग करते हैं ना। हंस पद विराम चिन्ह है हमारा हंस पद, और हंस पद को इस प्रकार दर्शाते हैं। हंस पद का प्रयोग कहां किया जाता है? आप करते हैं, वो कई बार करते हैं। हंस पद वहां प्रयोग किया जाता है कि आप कोई वाक्य लिखते हैं, वाक्य के अंदर कोई शब्द छूट गया, और उस शब्द को फिर वाक्य के आप ऊपर लिखते हैं, और उस शब्द के नीचे उस वाक्य में जहां वो शब्द छूटा है उस छुटी हुई जगह हंस पद लगा देते हैं। उसका संकेत दे देते हैं हम कि जो ये शब्द छूट गया है, जो वाक्य लिखा है, इसमें जो ऊपर लिखा है वो इस हंस पद की जगह आना है। देखिए, सीता राम के साथ, सीताराम के वन गई, सीताराम के वन गई। अब यहां पर जो ये जगह छूट गई है ना, जो ये जगह, यहां पर हंस पद लगाएंगे। सीताराम के साथ कहां गई? वन गई। इस हंस पद ने दर्शा दिया कि ये शब्द यहां पर आना है, तो इसे हंस पद कहते हैं। हमारा अगला विराम चिन्ह है लाघव चिन्ह। इसका भी आप बहुत प्रयोग करते हैं भाई, करते हैं ना। इसका लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं ना, लाघव चिन्ह का बहुत प्रयोग करते हैं। आप देखो, आप समझ में आएगा आपको। अब भी नहीं आया, अब मैं प्रयोग करके बताता हूं आपको। जैसे आपने एक शब्द लिखा यहां पर डॉक्टर, है ना। लाघव, लाघव का मतलब छोटा, यानी कि बड़ा शब्द है ना, उसको संक्षिप्त करके लिखना, छोटा करके लिखना।
वो लाघव चिन्ह कहलाता है। तो आप यहां पर क्या करेंगे, ऐसे और ऐसे और फिर ये लाघव चिन्ह है कि पूरे शब्द को न लिखकर उसका संक्षिप्तीकरण करना लाघव चिन्ह का काम है। तो ये लाघव चिन्ह आ गया, इसमें शब्द का संक्षिप्तीकरण कर दिया। क्यों किया जाता है? इसलिए कि इसके बोलने में जो समय लगता है वो समय ना लगे, थोड़ा हमारा समय बच जाए। अगला विराम चिन्ह देखिए, अगला विराम चिन्ह है हमारा लोप चिन्ह। लोप चिन्ह देखिए आप, अगला विराम चिन्ह क्या है? लोप विराम चिन्ह। और इसे डॉट 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 ये इस प्रकार दर्शाते हैं। आपने देखा होगा ना, जब कई लेख लिखे होते हैं, कोई आप उपन्यास पढ़ रहे हैं, बड़ी कहानी पढ़ रहे हैं, उसमें तो क्या होता है बताइए? कहां देखा आपने? हाँ देखा कि कोई पंक्ति लिख दी गई, उसका वाक्यांश छोड़ दिया, कुछ शब्द छोड़ दिए और उसके जगह डॉट डॉट लगा दिया। आजकल के नेता डॉट है, यानी कि वो लिखना नहीं चाहता कि आजकल के नेता भ्रष्ट है, गैर जिम्मेदार हैं, इस प्रकार के ना। वो यहां पर क्या आना है, ये तो हमें तब पता चलेगा जब हम पूरे उसको अनुच्छेद को पढ़ते हुए आ रहे हैं, या उस पूरे पहरे को हमने पढ़ा है ना, गद्यांश को पढ़ा है, या इसका आगे 2-4 लाइन हमने पढ़ी है, वो कहना क्या चाह रहा है। लेकिन इस प्रकार छुटा हुआ मिलता है, जो ये जगह छोड़ी जाती है, इसको क्या कहते हैं? लोप विराम चिन्ह। क्या कहते हैं? लोप विराम चिन्ह। देखिए, और ये वाला भी आपने बहुत देखा है और प्रयोग भी करते हैं आप में से कोई कहानी लिखने का शौकीन है, कोई निबंध लिखने का शौकीन है, आप इनका प्रयोग जरूर करते हैं, बहुत करते हैं। कौन से चिन्ह है हमारे? उद्धरण चिन्ह करते होंगे इनका प्रयोग, या जो ज्यादा किताबें पढ़ते हैं उनमें आपने देखा होगा ना इनका उद्धरण चिन्ह, उद्धरण या अवतरण चिन्ह। जो ये वाला चिन्ह है, ये शब्द विशेष पर जोर देने पर प्रयोग किया जाता है। जैसे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता, अब कविता लिखेंगे, उसके बाद जब कविता का नाम लिखेंगे तो वहां पर इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, है ना। बादल, अब बादल को हमने क्या किया? ये कर दिया, ली गई है जिसके रचयिता फला फला कवि है, फिर उसको हमने वो कर दिया और बाद में हमने पूर्ण विराम लगा दिया। उद्धरण चिन्हों द्वारा शब्द विशेष को दर्शाया जाता है इस चिन्ह के द्वारा। जैसे गोदान, मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है ना। ये देखिए प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान। अब गोदान को हमने क्या किया है, इसमें कोमा में यहां से उद्धरण चिन्ह में ले लिया, यहाँ पर ये खास में दर्शाया हमने इसको, गोदान को ऐसे लगाया। गोदान इस शब्द के ऊपर जोर दिया, इस पूरी लाइन के अंदर जो ये शब्द है, ये शब्द हमने दर्शाया है, इस पर बल दिया है कि गोदान मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। अब ये चिन्ह कहां प्रयोग किया जाएगा? देखिए, उस चिन्ह का भी प्रयोग करते हैं। ये वाला हो गया। अब ये दूसरा उद्धरण चिन्ह है, इसका प्रयोग हम किसी के द्वारा कहे गए शब्दों को जो का त्यों लिखने के लिए करते हैं। आप तो वाक्य लिखते हैं, उनमें भी उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था, क्या कहा था वो आप लिख लीजिए, लेकिन उनकी बात को हम कहा था उद्धरण चिन्ह में लेंगे। कहा था सत्य अहिंसा परमो धर्मस्ति, सत्य और अहिंसा परम धर्म है। यानी कि महात्मा गांधी ने जो कहा था उस बात को जो का तो लिखने के लिए
इन चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा। तो इन दोनों चिन्हों में यह अंतर है कि ये चिन्ह शब्द विशेष को दर्शाने के लिए प्रयुक्त होता है, किसी एक शब्द पे हम जोर देते हैं उसको दर्शाया जाता है इससे, और इन चिन्हों के द्वारा किसी के द्वारा कही गई बात को जो का त्यों लिखना होता है। महापुरुषों द्वारा या शास्त्रों में, ग्रंथों में जो आप्त वाक्य हैं उनको ज्यों का त्यों लिखने के लिए इन उद्धरण चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। आज के अध्ययन का आखिरी विराम चिन्ह देखिए। आखिरी विराम चिन्ह है समाप्ति सूचक विराम चिन्ह। ये समाप्ति सूचक विराम चिन्ह, समाप्ति सूचक, ये समाप्ति सूचक विराम चिन्ह है। समाप्ति सूचक विराम चिन्ह कैसे है भाई? आपने कहानी, लेख, उपन्यास बड़े बड़े जो पढ़े ना, उसके अंत में देखे तो वो खत्म हो जाता है ना, तो उसके अंत में इस चिन्ह का प्रयोग आता है। इस चिन्ह का प्रयोग आने से यह दर्शाया जाता है कि अब यह किताब यहां खत्म हो चुकी है, यह कहानी, उपन्यास या लेख यहां पर खत्म हो चुका है, इससे संबंधित इसके बाद कुछ भी नहीं है, वहां पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो विराम चिन्हों में आज इतना ही। विस्तार से विराम चिन्हों की एक एक दो विराम चिन्हों की वीडियो मैं अब इसके बाद लेकर आपके सामने आऊंगा, क्योंकि सारे विराम चिन्हों को विस्तार से एक वीडियो के अंदर बताना आसान काम नहीं है। अगर शुरू से आखिर तक के जितने भी विराम चिन्ह हमने यहां पर आज किए हैं, इन विराम चिन्हों की विस्तार से व्याख्या की जाए, एक एक विराम 14-14, 15-15 नियमों के साथ प्रयोग होता है, तो आप समझोगे 2 या 3 घंटे इसमें खर्च होने। तो हमने सोचा क्यों ना मुख्य जानकारी जो विराम चिन्हों के बारे में थी वो पहले इस वीडियो में आपको दे दी जाए। इसके आगे जो विराम चिन्ह है, कुछ एक विराम चिन्ह जो आपस में मिलते जुलते हैं, कुछ एक जैसे से दिखाई देते हैं, है ना, तो उनका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे हम, और ये छोटी छोटी वीडियो के रूप में आपकी सेवा में हम प्रस्तुत करेंगे। आपको आज की जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा। अगली जानकारी के साथ जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।